एंड आज हम क्लास 12th का लेक्चर लेके आए हैं। सेकेंड चैप्टर इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का 2.1 का हमने सॉल्यूशन दे दिए, 2.2 का सॉल्यूशन देने वाले हैं। और आज टीचर्स डे की अवसर टीचर्स डे पर सभी फ्रेंड को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरे जितने भी टीचर हैं उसको भी मेरे तरफ से आपके चरण में प्रणाम करता हूं, जैसे एन कुमार सर, HMV सर और अरुण कुमार सर, NK यादव सर और अन्य जो मेरे टीचर हैं जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किए हैं उनको मेरे तरफ से आपके चरण में आपके चरण में मैं प्रणाम करता हूं। अब देखिए क्या कहता है सॉल्यूशन। अब देखिए 2.1 का सॉल्यूशन प्रूव द फॉलोइंग। पहला चैप्टर कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब देखिए हमको बोलता है प्रूव करने के लिए, तो देखिए हम क्या करते हैं, तो 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं कि RHS से हम क्या करते हैं LHS की ओर बढ़ते हैं। तो RHS बराबर क्या हुआ sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो पुट x बराबर हम क्या करते हैं, तो sin थीटा पुट करते हैं। यहाँ से हमें थीटा निकालना है, तो थीटा को उस साइड थीटा निकालना है, तो ये sin जो होता है उस साइड जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो sin इन्वर्स आएगा। हम क्या करते हैं sin इन्वर्स RHS में 3x है तो x के जगह हमने sin थीटा पुट किए, और x क्यू है तो x के जगह हम क्या किए, तो sin थीटा पुट तो sin क्यू थीटा। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, ये sin 3 थीटा का फार्मूला था। sin इन्वर्स इंटू sin 3 थीटा, यहाँ से क्या हुआ तो थीटा आ गया, 3 थीटा हो गया। एक फार्मूला होता है sin इन्वर्स इंटू sin x, क्या होता है x होता है। इस फार्मूला पे हमने क्या किए, तो यहाँ पुट किए, यहाँ हम तो अब क्या हुआ थीटा की जगह यहाँ थीटा क्या है, तो sin इन्वर्स x है, तो यहाँ क्या होगा 3 थीटा की जगह sin इन्वर्स x। यही हमको LHS में प्रूव करना था। RHS से बढ़े और LHS की तरफ आए। अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन नंबर कहता है, हमने फर्स्ट तो हो गया सॉल्यूशन, सेकेंड कहता है कि 3 cos इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स 4x क्यू माइनस 3x। जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन बना उसी फार्मूला पे ये दूसरा भी क्वेश्चन टूटेगा। 3 cos इन्वर्स x बराबर cos इन्वर्स 4x क्यू माइनस 3x। अब क्या करते हैं कि RHS से बढ़ते हैं। RHS cos इन्वर्स 4x क्यू माइनस 3x, तो पुट x बराबर क्या होगा, तो हम x के जगह cos थीटा पुट करते हैं। यहाँ से हमें थीटा क्या होगा, तो cos इन्वर्स x, cos को उस साइड ले जाएंगे तो cos इन्वर्स x हो जाएगा। cos इन्वर्स, अब x के जगह हम क्या करते हैं, तो cos थीटा पुट करते हैं, तो cos क्यू थीटा माइनस x के जगह हम cos थीटा 3 cos थीटा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो cos 3 थीटा का ये फार्मूला cos इन्वर्स cos 3 थीटा। यहाँ से cos, ये भी फार्मूला, इस फार्मूला पे cos इन्वर्स इंटू cos x जो होता है x होता है। इस फार्मूला पे हमने इसको तोड़े, तो इस प्रकार से थीटा 3 थीटा आ गया। थीटा क्या है, थीटा cos इन्वर्स x को मान, तो थीटा यहाँ से क्या होगा 3 cos इन्वर्स। हमने क्या किया कि RHS से क्या किए LHS की ओर बढ़े, हमें LHS में यही प्रूव करना था। इस प्रकार से LHS हमें प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो होता है थर्ड क्वेश्चन नंबर कहता है कि tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 60/24 बराबर tan इन्वर्स 1/2। हमें करता है कि LHS बराबर RHS हमको प्रूव करना है। तो आइए, तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24 बराबर tan इन्वर्स 1/2। हम क्या करते हैं कि LHS से बढ़ते हैं, तो LHS में क्या है, तो tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24 ये है। तो हम क्या करते हैं, tan इन्वर्स हमने इस फार्मूला पे तोड़े। tan इन्वर्स ये होता है tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर होता है tan इन्वर्स x प्लस y अब बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूला पे हमने इसको पुट किए। tan इन्वर्स x के जगह 2/11 है तो 2/11 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। y के जगह 7/24 है तो 7/24 बट्टा 1 माइनस एक्स वाई हुआ, तो 1 माइनस एक्स के जगह 2/11 है तो 2/11 पुट किए। फिर y के जगह 7/24 तो 7/24। अब सॉल्यूशन करते हैं।
tan इनवर्स। अब क्या हुआ कि 1124 को गुना कीजिएगा तो 264 आएगा, इसका एलसीएम कीजिएगा तो 264 आएगा, गुना कीजिएगा। अब क्या किए कि 11 से हम क्या किए तो माने 11 से इसमें डिवाइड किए तो हमें क्या आया 24 आया। 24 दूना क्या हुआ 48 + 77 बट्टा 264 बट्टा 1 माइनस 7 दूना 14, 11 24 को गुना कीजिएगा तो 264 आएगा। अब क्या किए तो tan इनवर्स, अब 48 और 77 को जोड़िएगा तो 125 आएगा बट्टा 264। अब क्या किए कि अब इसका क्या करते हैं एलसीएम, तो 264 यहाँ से 264 माइनस 14 बट्टा 264, ये क्या है 264 से 264 कैंसिल हो गया। इस प्रकार से क्या 125 बट्टा क्या हो गया 264 में से 14 गएगा तो 250 आया, तो tan इनवर्स 125 बट्टा 250। अब क्या तो 125 दूना 250 tan इनवर्स 1/2। तो हमें जो था RHS में ये आ गया। तो LHS से हमने क्या किया तो बढ़े थे और हमें क्या RHS tan इनवर्स 1/2 प्राप्त हो गया। LHS से हमने क्या किया तो बढ़े, इस फार्मूला पे टूटे कुछ नहीं किया है, ये tan इनवर्स x + y/1 - xy इस फार्मूला पे हमने इसको तोड़े हैं। LHS पहले LHS से हम बढ़कर RHS की ओर आए तो हमें RHS में यही प्रूव्ड करना था, तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया। अब इस प्रकार से अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 tan इनवर्स 1/2 + tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। फिर क्या करते हैं तो आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दोस्त कहता है कि हमें LHS में है कि 2 tan इनवर्स 1/2 + tan इनवर्स 1/7 और RHS में है tan इनवर्स 31। तो हमें LHS से बढ़ते हैं, फिर तो tan इनवर्स LHS से बढ़ते हैं अपने आप RHS आ जाएगा। तो tan इनवर्स क्या हुआ तो ये इस फार्मूला 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x/1 - x²। इस फार्मूला पे हम इसको पुट करते हैं पहले। तो tan इनवर्स 2 गुने x की जगह 1/2 है तो 1/2 बट्टा 1 - 1/2 का स्क्वायर, x की जगह 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं tan इनवर्स 2 से 2 तो कट गया, अब बच गया 1, इसमें ऊपर में 1 बच गया बट्टा 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको वैसे ही रहने दिए। अब क्या करते हैं तो इसका तो tan इनवर्स 1/4, 4 × 4 4 - 1/4, 4 को अब नीचे में तो उसको ऊपर ले जाते हैं, प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ क्या किए 4 को ऊपर ले गया तो 4/4 में से गया तो 3 प्लस tan इनवर्स 1/7। जिस प्रकार से हमने तीसरा क्वेश्चन इस पे तोड़े थे tan इनवर्स x + y/1 - xu xy, इसी फार्मूला पे इसको हम फिर पुट करेंगे। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स x + y/1 - xy। इस प्रकार से अब क्या किए हैं तो 7 या 21, फिर 3 से 7 तो 7 चौका 28 + 3, इस पर बट्टा 21 हो गया, 21 में से 4 21 - 4/21 हो गया, 7 या 21 बट्टा 4। इस प्रकार से हमने क्या किए तो 28 और 3 31 हो गया। अब क्या किया 28 और 3 31 हो गया, तो यहाँ क्या करते हैं 21 से 21 कैंसिल हो गया, 28 और 3 31 हो गया, 21 में से 4 जाएगा तो 17। तो हमें RHS प्राप्त हो गया। LHS से हमने पहले बढ़े और हमें RHS प्रूव्ड करना था कि tan इनवर्स 31/17, तो हमें ये प्राप्त हो गया। तो हमने चौथा क्वेश्चन अब तक देख लिए। अब चौथा के बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स रूट अंडर, कहता है कि राइट द फ्लोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट। ये जो क्वेश्चन दिया है वह सिंपलेस्ट फॉर्म पे दिया है। तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x² - 1/x है। तो आइए हम पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x² - 1/x। ठीक है, तो पुट क्या x बराबर हम क्या करते हैं तो tan थीटा पुट करते हैं। यहाँ से हमें थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan को उस साइड लेंगे, बराबर के उस साइड लेंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो tan इनवर्स x। अब क्या करते हैं तो tan इनवर्स 1 + x के जगह हम क्या करते हैं तो tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा का स्क्वायर क्या होगा तो tan² थीटा हो जाएगा -1
बटा tan थीटा। x की जगह क्या हुआ, तो tan थीटा हमने पुट किए हैं, तो tan थीटा पुट किए, फिर tan इनवर्स। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, देखिए इस प्रकार से हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमें सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस, यहाँ माइनस है साइन और बराबर के उस साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा। हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो उस प्रकार से हम यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिखे हैं -1 अब बटा tan थीटा। ठीक, अब क्या किए हैं कि tan इनवर्स यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है तो माने 2 है यहाँ, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो तब भी हम करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो एक बाहर हो जाएगा इसमें से, तो एक बाहर सेक थीटा -1 बट्टा tan थीटा। अब क्या करते हैं, तो tan इनवर्स 1 बट्टा कॉस थीटा, सेक थीटा होता है -1 बट्टा, अब tan थीटा को हम बदल देते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा में, इस प्रकार से tan इनवर्स। अब क्या करते हैं, तो इसका तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब क्या हुआ, तो कॉस थीटा नीचा में है तो ऊपर में ले जाएंगे, तो माने भाग में है तो गुना में हो जाता है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो अब बच गया कि 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बच गया। तो हम क्या किए हैं, तो tan इनवर्स। अब देखिए इस फार्मूला पे तो 1 प्लस कॉस माने देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, तो 2 को इस साइड ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है, 11th में आपने पढ़े होंगे कि हाफ एंगल का 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। इस प्रकार से हम tan इनवर्स यहाँ से 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखे हैं, अब बट्टा साइन थीटा को हम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हाफ एंगल का फार्मूला है, उस पर हम तोड़े हैं। अब क्या हुआ है, तो tan इनवर्स हो गया, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ साइन थीटा बाई 2 एक साइन थीटा बच गया। अब क्या हुआ, तो साइन थीटा बाई 2 अब बट्टा कॉस थीटा बाई 2, यहाँ से tan इनवर्स। अब क्या हो, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला तो tan इनवर्स इंटू tan x होता है, तो इस प्रकार से यहाँ थीटा बाई 2 हमें, तो थीटा बाई 2 प्राप्त हुआ। तो हम क्या किए, तो 1/2 को पीछे और थीटा बच गया। थीटा हम किसको पुट किए थे, थीटा यहाँ से हम किसको पुट किए थे, थीटा बराबर क्या है, तो tan इनवर्स x है। तो इस प्रकार से हम क्या किए हैं, तो थीटा की जगह हम tan इनवर्स x प्राप्त करें, 1/2 tan इनवर्स x, यही इसका आंसर। इस प्रकार से आपने 5 क्वेश्चन अभी तक देख लिए 2.2 का इनवर्स त्रिकोण 2 चैप्टर माने इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि tan इनवर्स 1 बट्टा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि tan इनवर्स 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब क्या करते हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। इस प्रकार से छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म पे है। तो सॉल्यूशन पुट बराबर हम क्या करते हैं, तो सेक थीटा पुट करते हैं, तो यहाँ से थीटा क्या होगा, सेक थीटा, सेक उस साइड जाएगा तो इन्वर्स में सेक इन्वर्स एक्स हो गया। इस प्रकार से tan इन्वर्स 1 बट्टा एक्स के जगह हम क्या करते हैं, तो सेक थीटा पुट करते हैं, तो सेक थीटा पुट करते हैं, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 है। तो अब यहाँ से देखिए tan इन्वर्स 1 बट्टा रूट अंडर, अब क्या कहते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब ई प्लस में है तो उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब क्या करते हैं, माइनस इसमें से कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 के बदले में हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम tan इनवर्स 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम क्या किए हैं, tan स्क्वायर थीटा लिखें।
अब tan इनवर्स ये माने 2 है तो एक हम बाहर कर लेते हैं, तो 1/tan थीटा, तो यहाँ tan इनवर्स तो 1/tan थीटा होता है cot थीटा। इस प्रकार से tan थीटा इंटू cot थीटा, इंटू का मतलब होता है गुना, बराबर 1 होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, तो cot थीटा बराबर ई गुना में है तो बराबर के उस साइड जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो 1 क्या लिखते हैं tan थीटा, माने 1 क्या लिखते हैं tan थीटा। तो अब क्या किए हैं तो 1/tan थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार लिखे हैं, तो इस प्रकार लिखे हैं कि cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा के बदले हम क्या लिखे हैं cot थीटा, तो यहाँ cot थीटा लिखे हैं। अब देखिए tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, क्योंकि ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो फर्स्ट π/2 पे माने π/2 पे चेंज होता है, π/2 और 3π/2 पे चेंज होता है। तो यहाँ tan π/2 माइनस थीटा बराबर फिर यही आएगा cot थीटा आता है, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो इस प्रकार से tan इंटू tan इनवर्स x होता है, तो x के जगह ये सभी हुआ, तो π/2 माइनस थीटा π/2। अब थीटा की जगह हम क्या माने थे, थीटा की जगह हम क्या माने थे कि सेक इनवर्स x होता है, तो हम यहाँ से थीटा की जगह हम सेक इनवर्स x रखेंगे, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। इस प्रकार से हम 6 क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है कि tan इनवर्स √1 माइनस कॉस x बट्टा 1 प्लस कॉस x। ठीक है, तो अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सॉल्यूशन tan इनवर्स √1 माइनस कॉस x बट्टा 1 प्लस कॉस x। तो हम जानते हैं ये हाफ एंगल का फार्मूला हम जानते हैं, 1 माइनस कॉस x जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर x बट्टा 2 होता है, और 1 प्लस कॉस x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x बटा 2 होता है। तो इस प्रकार से 1 माइनस कॉस x के जगह हम क्या करते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 रख लेते हैं। अब देखिए 1 प्लस कॉस x के जगह हम क्या करते हैं, वो 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस माने 1 माइनस कॉस x के जगह हम 2 साइन स्क्वायर x रख लिए, और 1 प्लस कॉस x के जगह हम क्या रखें 2 कॉस स्क्वायर x। इस प्रकार से tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर x बटा 2 अब बटा कॉस स्क्वायर x बटा 2 tan इनवर्स साइन x/2। अब क्या किए, तो 2 है तो 2 में से 2 है तो एक बाहर कर लिए, यहाँ से यहाँ भी 2 है तो एक बाहर कर लिए, तो tan इनवर्स साइन x बटा 2 बटा कॉस x/2। तो tan इनवर्स अब क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan x/2, यहाँ से tan इंटू tan इनवर्स x होता है तो x/2। यहाँ से हमें 7 क्वेश्चन। अब इस प्रकार से आपने 7 क्वेश्चन देख लिए। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से आपने 7 क्वेश्चन देख लिए। अब 8वां क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बट्टा cos x प्लस साइन x। इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। अब तक आपने 7 क्वेश्चन देख लिए। 8वां क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बट्टा cos x प्लस साइन x। इस प्रकार से tan इनवर्स, अब देखिए इस फार्मूला पे tan π/4 माइनस x होता है बराबर होता है cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x होता है। तो tan इनवर्स इंटू tan π/4 माइनस x ये इस फार्मूला का होता है। तो इस प्रकार से tan इंटू tan इनवर्स x π/4 माइनस x। इस प्रकार से आपने 8 क्वेश्चन देख लिए। अब 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स x बटा √a² माइनस x²। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन tan इनवर्स x बटा √a² माइनस x²। अब क्या करते हैं, पुट x बराबर क्या करते हैं a साइन थीटा पुट करते हैं, क्योंकि a² है तो थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से x/a होगा तो साइन इनवर्स x/a होगा। तो tan इनवर्स x के जगह a साइन थीटा पुट किए हैं बटा a² माइनस फिर क्या किए x के जगह तो a² साइन स्क्वायर, यहाँ से क्या करते हैं तो a² हम कॉमन कर लेते हैं। तो tan इनवर्स a साइन थीटा अब बटा a² कॉमन कर ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस प्रकार से tan इनवर्स a साइन थीटा बटा a, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है।
तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार से टैन इनवर्स साइन थीटा ए से ए कैंसिल हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट में से एक बाहर हो जाएगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टैन इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टैन थीटा होता है तो यहाँ से थीटा हो गया, तो थीटा की जगह हम क्या रखे थे, पुट क्या रखे थे, थीटा की जगह हम क्या पुट किया है, तो साइन इनवर्स एक्स वाई है, तो ठीक है हम साइन इनवर्स एक्स वाई। इस प्रकार से आपने 9 क्वेश्चन देख लिया। अब 10वां क्वेश्चन देखिए। अब 10वां क्वेश्चन कहता है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स 3a² x। इस प्रकार से आपने 10वां क्वेश्चन देखिए, कहता है कि tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यू बट्टा ए क्यू माइनस 3a² ax² है। तो अब इस प्रकार से देखिए 10वां क्वेश्चन tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यू बट्टा ए क्यू माइनस 3ax²। पुट x बराबर क्या करते हैं, तो a tan थीटा पुट करते हैं। थीटा बराबर क्या होगा, तो tan इनवर्स x बाई ए होगा थीटा बराबर। अब क्या करते हैं, tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस ए क्यू tan क्यू थीटा बट्टा ए क्यू माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, इसमें से भी देखा जाता है कि ए क्यू कॉमन है, या नीचे में भी ए क्यू हम कॉमन कर लिए, तो बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, और नीचे में भी ए क्यू कॉमन है, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल। अब 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, तो tan इनवर्स इंटू tan थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, तो 3 थीटा हो गया। थीटा हम किसको माने थे, थीटा बराबर क्या है, तो tan इनवर्स एक्स बाई है, तो यहाँ से 3 tan इनवर्स एक्स बाई। इस प्रकार से आपने 10 क्वेश्चन देख लिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक। tan इनवर्स 2 cos, यहाँ से देखिए sin इनवर्स 1/2, तो साइन के माने साइन के किस एंगल का मान जो होता है 1/2 होता है, तो इसका माने 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो रेडियन में π/6 हुआ, तो 2 या 6। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स 2 cos, ये बच गया π/3 बच गया। अब देखिए tan इनवर्स cos माने यहाँ π/3 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1। अब देखिए tan इनवर्स 1, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इस प्रकार से π/4 इसका आंसर। इस प्रकार से आपने 11 क्वेश्चन देख लिया एनसीईआरटी का। अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 12वां नंबर क्वेश्चन आता है कि कॉट इंटू tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। इस प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कॉट इंटू tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स, यहाँ देखा जाता है कि आर्गूमेंट इसका ए है, आर्गूमेंट ए है, यहाँ भी कॉट में भी आर्गूमेंट ए है, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से कॉट इंटू यहाँ आर्गूमेंट सेम रहेगा, तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए π/2 होता है, क्योंकि यहाँ से इस फार्मूला पे हम तो रहे हैं tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो इस प्रकार से आर्गूमेंट यहाँ ए है, यहाँ भी आर्गूमेंट ए है, तो इस प्रकार से कॉट π/2 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। इस प्रकार से आपने 12 क्वेश्चन देख लिए एनसीईआरटी का। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। tan 1/2 और क्या साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से tan 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर 2 माने 2 tan इनवर्स y हुआ। इस प्रकार से tan इनवर्स, तो वहाँ से 2 हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से तो 2 कॉमन कर लिए, tan 1/2 इंटू 2। अब यहाँ से देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इस प्रकार से tan इंटू tan इनवर्स, यहाँ से 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इंटू tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई होता है, तो यहाँ से x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लिए, 13 भी देख लिया, आप 14 देखिए। साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। का वैल्यू हमको पुट करने के लिए बोलता है,
तो अब देखिए 14 नंबर साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तो साइन इनवर्स, साइन को उस साइड ले जाते हैं तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1। अब देखिए इस तो 90 का मान जो होता है वह 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई टू। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं। तो ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स। तो इस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/5। तो यहाँ से कॉस तो x बराबर क्या हुआ कि 1/5। इस प्रकार से आपने देख लिए 14 क्वेश्चन। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर का आता है tan इनवर्स x-1/(x-2) प्लस tan इनवर्स x+1/(x+2) बराबर पाई/2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू बोल रहा है। तो इस प्रकार से आप 14 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर सॉल्यूशन tan इनवर्स x-1/(x+) इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो हम tan इनवर्स x+y पे, तो tan इनवर्स x+y/1 माइनस xy बराबर पाई/4। tan इनवर्स आप कैलकुलेशन किए हैं तो यहाँ से देखिए दोनों का एलसीएम हुआ तो x-1 इंटू एक्स, तो x-1 इंटू x+2, यहाँ से x+1 x-2। इस प्रकार से हमने क्या किए, तो इसका x-2 x+2 माइनस यहाँ हुआ तो x-1 x, तो ये से ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार से ये से ये कैंसिल हो गया। तो अब देखिए a+b इंटू ए माइनस, माने यहाँ से देखिए इस प्रकार से x², 2x में से x गया तो x बच गया, यहाँ से माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 - 2 हो गया। तो x² प्लस x-2। यहाँ देखिए x² -2x में से x गया तो -x बच गया, यहाँ से -2। अब बटा यहाँ से देखिए यहाँ से a+b इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b² होता है तो x² -4 माइनस यहाँ से देखिए a+b इंटू a माइनस बी x² माइनस माने a+b इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b² होता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिए। यहाँ से देखिए tan इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ तो tan हो जाएगा, तो tan पाई/4 हो गया। tan पाई/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो x² प्लस x-2 प्लस x² माइनस x -2, तो x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 2x² माइनस 4 बटा -3। अब कोना कोनी गुना होगा तो 2x² - 4 बराबर क्या होगा -3 हो गया। तो 2x² चार माइनस में है तो उस साइड जगह प्लस में, -3 + 4। तो अब क्या हो गया 2x² बराबर 1, तो x² बराबर 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से x बराबर क्या हो गया, तो मैंने स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस √1/2। इस प्रकार से आपने 15 क्वेश्चन देख लिए एनसीईआरटी का क्लास 12 का। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3। इस प्रकार से आप 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3। तो साइन इनवर्स इंटू साइन इस प्रकार लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। फिर लिखेंगे तो यही आएगा 3π माइनस पाई, तो 2π/3। तो साइन, अब इस फार्मूला पे देखिए साइन इनवर्स इंटू साइन 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो साइन और कॉस पॉजिटिव बाद बाकी निगेटिव होता है। तो साइन इनवर्स तो साइन, लेकिन पाई पे चेंज नहीं करता है। तो इस प्रकार से साइन पाई/3। तो अब क्या हुआ पाई/3। इस प्रकार से आपने 16 क्वेश्चन देख लिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स इंटू tan 3π/4। इस प्रकार से 17 नंबर सॉल्यूशन tan इनवर्स tan 3π/4 हुआ तो tan इनवर्स हो गया, ठीक। तो यहाँ से देखिए तो tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, तो 4π माइनस पाई तो 3π/4 होगा। तो लेकिन tan 180 माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक जो होता है वह पॉजिटिव और बाद बाकी निगेटिव होता है। तो इस प्रकार से tan इनवर्स tan, अब देखिए 180 माइनस थीटा तो माइनस π/4 हो गया। तो इस प्रकार से tan माइनस π/4 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से 17 क्वेश्चन देख लिए क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक का। अब 18 क्वेश्चन देखिए, tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तो tan इंटू इसको क्या करते हैं, तो साइन इनवर्स x को हम क्या करते हैं tan इनवर्स
एक्स माने 3/4 में चेंज किए। अब देखिए p/h हुआ तो p/h की जगह 5 और p की जगह 3, तो b बराबर h² माइनस p² रूट अंडर h² माइनस p²। 25 में से 9 गया तो 16 का वर्ग 4 होता है। तो इसी प्रकार b का वैल्यू आ गया, तो b का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3, तो tan इनवर्स 3/4। इसमें हम चेंज किए, साइन को हम tan में चेंज कर लिए, प्लस कॉट को अब क्या किया है तो चेंज में, तो यहाँ देखा जाता है कि 1/cot थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan इनवर्स 2/3। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इंटू tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस x²। तो इस प्रकार से हम क्या किए हैं tan इंटू tan इनवर्स 9 प्लस 8 बटा 12 बटा 12 माइनस 6 बटा 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो अब 9 8 17, तो tan इंटू tan इनवर्स 17, 9 8 17 बटा 12 में से 6 गया तो 6, तो यहाँ से tan इंटू 17 बटा 6 इसका आंसर हो गया। अब इस प्रकार से 18 क्वेश्चन आपने देख लिए, 18 क्वेश्चन एनसीईआरटी का देख लिए। अब क्वेश्चन बच गया क्या 19 क्वेश्चन, 19 नंबर ऑब्जेक्टिव है। 19 नंबर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव कहता है कि cos इनवर्स इंटू कॉस 7π/6। तो इस प्रकार से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है 19 नंबर का, cos इंटू कॉस इनवर्स क्या है, cos इनवर्स 7π/6 है। तो हम क्या करते हैं cos लिखे इंटू कॉस इनवर्स लिखे। अब क्या किए तो हम क्या करते हैं पाई प्लस π/6, अब गुना कीजिए तो 6π + 1 7π/6 हो गया। अब देखिए cos इंटू कॉस इनवर्स, अब देखिए 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वह tan और cot पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव। तो यहाँ क्या हुआ तो π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। अब देखिए cos इंटू कॉस इनवर्स माइनस, तो कॉस इनवर्स यहाँ पढ़े होंगे कि cos अगर इस एंगल में माइनस रहता है तो यहाँ होता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस पे चेंज किए तो पाई माइनस π/6 पे, यहाँ से यहाँ सॉरी कॉस इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स, तो यहाँ से कॉस इंटू कॉस इनवर्स। अब देखिए 6π में से पाई गया तो 6π माइनस पाई बट्टा 6 हो गया। अब देखिए कॉस इंटू कॉस इनवर्स 6π में से पाई गया तो 5π/6, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ से एक्स कितना 5π/6। इसका ऑप्शन नंबर अब देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर देख लिए 19 का क्या है, तो पहला में 7π/6 और पाँचवा में 5π/6 और सी में π/3 और डी में, ये तीनों ऑप्शन गलत है। पहला ए सी और डी गलत है, तो बी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस प्रकार से आपने 19 क्वेश्चन देख लिए। अब 20 क्वेश्चन, 20वां नंबर देखिए ऑब्जेक्टिव है, ये भी कहता है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब इस प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 20 नंबर भी ऑब्जेक्टिव है, तो कहता है कि साइन π/3 माइनस और साइन इनवर्स -1/2। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं साइन इंटू π/3 माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखिए साइन के एंगल में माइनस रहता है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस पीछे हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अब साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए साइन इंटू π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो साइन π/6 का वैल्यू जो होता है वह 1/2 होता है, तो यहाँ से π/6 हो गया। अब क्या करते हैं साइन, और 6 और 3 का एलसीएम जो होता है वह 6 होगा, तो 3 से 2π प्लस 6 से तो पाई हो गया। अब देखिए साइन इंटू 2π प्लस पाई 3π/6, 3 दूना 6, इसका साइन π/2, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, π/2 90 हो गया। तो देखिए इस प्रकार से पहला में है 1/2 है, बी में 1/3, सी में 1/4 और डी में 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 21 का, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। इस प्रकार से देखिए ऑब्जेक्टिव
अब 21 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि tan इनवर्स √3 है और माइनस cot इनवर्स क्या है -√3 तो इस प्रकार से है कि cot के एंगल में माइनस रहता है तो यहाँ आता है पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। तो इस प्रकार से tan इनवर्स √3 माइनस अब क्या करते हैं cot इनवर्स तो एंगल में है तो पाई माइनस इस पे चेंज तो पाई माइनस cot इनवर्स क्या होगा √3 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए tan इनवर्स अब देखिए tan इनवर्स √3 तो यहाँ पाई बाय tan इनवर्स √3 तो पाई बाय 3 का वैल्यू √3 होता है माइनस यहाँ से देखिए पाई माइनस cot इनवर्स √3 यहाँ से पाई बाय 6 हो जाता है cot पाई बाय 6 का वैल्यू √3 होता है तो पाई बाय 3 हो गया पाई बाय 3 यहाँ हो गया इस प्रकार से माइनस अब देखिए 6 पाई में से पाई गया तो यहाँ 5 पाई बटा 6 हो गया। अब देखिए अब यहाँ से देखिए अब पाई बाय 3 और माइनस प्लस माइनस माइनस 5 पाई बाय 6 अब एलसीएम कीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया तो 2 पाई माइनस 6 से 6 तो ये 5 पाई तो यहाँ क्या होगा 2 पाई में से माइनस 5 पाई जाएगा तो -3 पाई बटा 6 3 2 जा 6 तो माइनस पाई बाय 2। अब देखिए ऑप्शन इसका चेक कीजिए। अब क्या है कि ए में पाई है तो ये गलत है बी -π/2 सी 0 और डी 2√3 है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी इज द करेक्ट। इस प्रकार से आपका एनसीईआरटी का सेकेंड 2.2 का 2 इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन का 2.1 का सॉल्यूशन दे दिए थे और 2.2 का सॉल्यूशन भी हो गया। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट दीजिए जरूर कीजिएगा और वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से देखिए। अगर वीडियो आप शुरू से देखिएगा तभी आपको मज़ा आएगा। वीडियो सही से देखिए, वीडियो को 360p पे देखने का प्रयास कीजिए। 360p क्वालिटी पे आप देखिए वीडियो को। आज आपका 2.2 इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन क्लास 12th का 2.2 का सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से आपने 21 क्वेश्चन देख लिए। अब थैंक यू और अपने और अगर वीडियो दोस्त आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगा।